रेल एटम बम जो है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर राजनाथ सिंह इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने चला दिया है और सीधा सीधा पाकिस्तान पर बोला पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। अभी रुके, इससे आगे चलते उन्होंने बोला कि दोगला स्टेट है, ये झूठ बोलती है और इसके साथ बहुत कुछ बोला। लेकिन ये वो पर्सन है जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का दाया हाथ है, साथ साथ 20 से 25 लाख आर्मी का हेड है, लेकिन बोल रहा है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। रुको जरा, सबर करो। मुझे तो वो वक्त याद है बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। जंग एक मौत की अलामत होती है। मौत पर जश्न मनाने वालों पर उनकी ज़िंदगी पर भी अफसोस होता है। उनके किसी के मरने का अफसोस होता है, किसी के जीने का अफसोस होता है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 2 साल तक इस हुकूमत को चलने दिया जाए और चलेगी। ये पाकिस्तान ना टूटा, मैं जिंदा रहा तो मुझे इस लिबर्टी चौक में फांसी दे देना। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक फेल्ड कंट्री बता दिया है, क्योंकि दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। दोस्तों, ये बात सुन के पाकिस्तानी भी हैरान है, लेकिन वो क्या कह सकते हैं, क्योंकि उनका हाल भी बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है और उनको भी आटे की लाइन में लगना पड़ता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं राजनाथ सिंह की इस बात पे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपने दोगली बात की है, हर स्टेट दोगली है। अच्छा। मुझे कोई एक स्टेट दिखा दें जो दोगली नहीं है। आपके नज़दीक रिस्पॉन्सिबल स्टेट आपके नज़दीक कौन सी है पूरी दुनिया में? एक के बारे में कहा जा सकता था अमेरिका, वहाँ पे वो नौटंकी प्रेसिडेंट बना हुआ है। हाँ। तो उसके बारे में भी हम लोग ये कह सकते हैं। सोबर स्टेट्स में आप ये कह लें कि एक पुरानी रियासत है इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, उसके बारे में आप कह सकते हैं कि उसका एक ही पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है, वो भी दोगली है। स्टेट दोगली क्यों होती है कि स्टेट के इंटरेस्ट वेरी करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरी करते हैं, ठीक हो गया, विद द पैसेज ऑफ सिचुएशन वेरी करते हैं, विद द आप ये कह लें कि विद द पैसेज ऑफ हियरार्की जो है वो वेरी कर रहे होते हैं। अब स्टेट्स के अंदर पिलर्स होते हैं। स्टेट्स के इस वक्त पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में स्टेट्स के 4 पिलर आ गए, 5 पिलर आ गए। पहले स्टेट्स के 4 पिलर हुआ करते थे। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, 3 मेन पिलर्स होते हैं। आपका एग्जीक्यूटिव, आपकी पार्लियामेंट और आपकी एस्टेब्लिशमेंट। कमाल हो गया, ठीक हो गया। ये इफेक्टिव पिलर्स होते हैं या ये डिसाइडिंग पिलर्स हैं किसी भी स्टेट्स के। अब हर स्टेट्स को आप लोग देखें ना, तो उसका एग्जीक्यूटिव और उसका जो मिलिट्री है या एस्टेब्लिशमेंट है, वो हमेशा आप ये कह लें कि 2 वे जा रहे होते हैं, 1 वे नहीं होते। क्योंकि जो चीज़ें मिलिट्री को पता होती हैं, ये जिस तरीके से मिलिट्री ने डील करना होता है, सिविल गवर्नमेंट, क्योंकि मिलिट्री में आपका कोई भी आपका हेड ऑफ मिलिट्री होता है, तो वो एक लंबे अरसे से मिलिट्री में सर्व कर रहा होता है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपकी हर किसी की 2 साल बाद चेंज हो जाती है, किसी की 3 साल बाद नया माइंडसेट आ जाता है, नया सिस्टम आ जाता है, नई एग्जीक्यूटिव आ जाती है। लेकिन आर्मी चीफ अपना पूरा वो इंजॉय करता है, इंजॉय भी करते हैं, एक्सटेंशन भी मिलती है, एक्सटेंशंस भी मिलती हैं। वो तो खैर एक सेपरेट एजेंडा है ना। हाँ। लेकिन वो एक लंबे अरसे से अपने सिस्टम में होता है, उसे पता होता है कि मैंने सिस्टम को कैसे। आप ये कह लें कि एक आर्मी चीफ किसी भी स्टेट का बनता है, तो वो एक सेकंड लेफ्टिनेंट से वो उठ के 35 साल, 32 साल, 36 साल, 40 साल की उसकी सर्विस होती है। उनका जो पॉइंट होता है वो सेम होता है, उनका जो पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है वो सेम होता है, विच इज़ डिफेंस। ठीक हो गया। अब राजनाथ सिंह ने ये जो बात की है कि पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट, कैसे पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है जी? पाकिस्तान दोगली स्टेट है। दोगली स्टेट तो अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है, इजराइल भी है, जो आजकल हॉट कंट्रीज चल रहे हैं पूरी दुनिया में। आप यूक्रेन को देख लें, आप लोग रशिया को देख लें। सबसे बड़ा दोगला तो अमेरिका था, ईरान को बोला सीज फायर करते हैं, खुद ही जो है B2 बॉम्बर भेज के ईरान में खुद ही B2 पे ये होती दोगली। ये दोगला। अब 16 डेज का टाइम भी दिया। हाँ। उसके बाद दूसरी बार ये देखे ना कि बंकर बस्टर गिराए, फिर दूसरे दिन सीज फायर भी कर ली। हाँ। फिर अपने आप ये कह लें कि अपने उसमें कतर में अपने जो उनके अड्डे थे उस पर अटैक भी करवाया। अटैक करवाने के बाद फिर भी सीज फायर कर लिया। तो इसे भी दोगलापन कहते हैं। स्टेट जो होती है ना, स्टेट अपने इंटरेस्ट में, कभी भी स्टेट को आप लोग स्टेट के लिए दोगलापन है ही नहीं।
स्टेट हमेशा अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी प्रायोरिटीज जो है वो चेंज करती है, अपना नैरेटिव जो है वो चेंज करती है, बात है। अपना फिनोमेना जो होते हैं उनको चेंज अभी कर रही इंडिया होती की है। फॉरेन पॉलिसी 2022 में क्या थी, 23 में, 24 और 25 में इतना बड़ा जंप और शिफ्ट आया ना राणा साहब, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। देखे ना, अब ऑफेंसिव मोड में आ गए आपने। अब सिर्फ इसको छोड़ दें, मोदी साहब की थर्ड टर्म है, ठीक है, मोदी साहब की पहली टर्म में क्या फॉरेन पॉलिसी थी जब सुषमा स्वराज थी, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। दूसरी टर्म में क्या पॉलिसी थी, कश्मीर आर्टिकल, कश्मीर आर्टिकल, हाँ वो आ गया। अब थर्ड टर्म जो है इसमें दोबारा आपने ये देख लिया कि क्या सिचुएशन जो है वो चल रही है। इसमें डॉक्टर, नो डाउट कि उनके फॉरेन मिनिस्टर एक बेहतरीन एक जो है वो बेहतरीन नेशनलिस्ट फॉरेन मिनिस्टर। नेशनलिस्ट की टर्म जो होती है मैं यूज़ करता हूँ, चंद एक लोगों के लिए करता हूँ, क्योंकि आप जब स्टेट लेवल पे आपके पास होती है तो फिर इस तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन मैं डॉक्टर एस जयशंकर के लिए करता हूँ। नेशनलिस्ट फॉरेन मिनिस्टर, ठीक हो गया, कि ही ऑलवेज प्रायोरिटाइज द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एट एनी स्टेज, एट एनी केस। अब राजनाथ सिंह पे आ जाए। राजनाथ सिंह ने, अब देखें, अगर पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, आप अगर ये बात कर ले हैं पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन में, आप उसको कांग्रेस को दबाने के लिए, आप आम आवामी पार्टी को दबाने के लिए, ठीक हो गया, तो फिर तो आवाम का मोराल अप करने के लिए, हाँ, या अपनी पब्लिक ओपिनियंस जो है उसको अपनी फेवर में करने के लिए। हालांकि राजनाथ सिंह को उसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मोदी ने उसको अपने लिए अपनी फेवर में किया हुआ है। पाकिस्तान अगर फेल स्टेट होती ना, तो पाकिस्तान के साथ इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ ज़्यादा, आप ये कह लें, क्लोज है एज कम्पेयर टू इंडिया। सही हो गया। टर्की इस वक्त पाकिस्तान के साथ ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू इंडिया। चाइना इस वक्त पाकिस्तान के साथ ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू इंडिया। 3 मेन डिसाइसिव स्टेट्स जो हैं आपके पास दुनिया पूरी की, रशिया, चाइना और अमेरिका। अभी आप लोग कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें तो अभी पाकिस्तान के साथ रशिया बेहतरीन है, पाकिस्तान के साथ चाइना आउटस्टैंडिंग रिलेशन है, और इस वक्त ट्रंप सो कॉल्ड एक मैड प्रेसिडेंट है, इस वक्त वो पाकिस्तान आप ये कह पाकिस्तान के कैंप में है, टर्की पाकिस्तान के कैंप में है, अजरबैजान पाकिस्तान के कैंप में है, चाइना पाकिस्तान के कैंप में है, ईरान इस वक्त पाकिस्तान के कैंप में है, अफगानिस्तान के साथ भी ये टेंशन खत्म हुई है। पाकिस्तान के साथ नकवी गए थे, मोहसिन नकवी ने विजिट किया है, मौलाना फजल रहमान ने विजिट किया है, तो ये आप ये कह लें कि एशिया में मेजॉरिटी कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान के साथ। अगर ये फेल नहीं तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और ये पाकिस्तानी तो कहते हैं कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट नहीं है, लेकिन है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे इंडिया से अलग हुआ था, लेकिन 1971 में बांग्लादेश बन गया। और दूसरी बात, पाकिस्तानी सभी इस्लामिक कंट्री को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन वो लोग तो अब पाकिस्तानी की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते। इवन सऊदी अरबिया और यूएई ने तो पाकिस्तानी को वीजा देने से भी मना कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी वहां पे जाके भीख मांगते हैं, तो वो तो पाकिस्तान की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते। और दोस्तों आज पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी आईएमएफ और दूसरी कंट्री के लोन पे चलती है। इतना ही नहीं, अब तो पाकिस्तान को आईएमएफ के अलावा कोई लोन भी नहीं देता, और आईएमएफ काफी सारी शर्तें भी पाकिस्तान से मनवा लेता है। तो पाकिस्तानी माने या ना माने, लेकिन पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन गया है, वरना इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे। आज इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, और दूसरी साइड पाकिस्तान मिट्टी में मिल गया। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।